स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ चैनल पर। इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम जीके में कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, कोशिका विभाजन क्या है। कोशिका विभाजन एक कोशिका से नई कोशिका बनने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, कोशिकाएं क्यों विभाजित होती है। तो कोशिकाएं बढ़ने, मरम्मत करने और प्रजनन के लिए विभाजित होती है। नेक्स्ट है, मुख्य कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख्य कोशिका विभाजन है वह 3 प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन का क्या कार्य है। तो समसूत्री विभाजन का कार्य है शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन का क्या काम है। तो अर्धसूत्री विभाजन का काम है प्रजनन कोशिकाएं बनाना। नेक्स्ट है, असूत्री विभाजन किस में होता है। तो असूत्री विभाजन जो है वो बैक्टीरिया जैसे सरल जीवों में होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के जीवन चक्र को क्या कहते हैं। तो कोशिका के जीवन चक्र को कोशिका चक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका चक्र की मुख्य 2 अवस्थाएं कौन सी है। तो कोशिका चक्र की मुख्य 2 अवस्थाएं इंटरफेज और विभाजन अवस्था है। नेक्स्ट है, डीएनए कब 2 गुना होता है। तो डीएनए इंटरफेज की एस फेज में 2 गुना होता है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है। समसूत्री विभाजन में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। नेक्स्ट है, गुणसूत्र कब मोटे और छोटे होते हैं। तो गुणसूत्र प्रोफेज में मोटे और छोटे होते हैं। नेक्स्ट है, गुणसूत्र कब कोशिकाओं के बीच में आते हैं। तो गुणसूत्र मेटाफेज में कोशिकाओं के बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, गुणसूत्र कब एक दूसरे से अलग होते हैं। इसका आंसर है एनाफेज में। नेक्स्ट, नई कोशिकाओं के केंद्रक कब बनते हैं। तो नई कोशिकाओं के केंद्रक टेलोफेज में बनते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव का बंटना क्या कहलाता है। तो कोशिका द्रव का बंटना साइटोकिनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट, जंतुओं में कोशिका द्रव्य कैसे बढ़ता है। जंतुओं में जो है कोशिका द्रव्य बीच में खांच बनने से बढ़ता है। नेक्स्ट, पौधे में कोशिका द्रव्य कैसे बढ़ता है। तो पौधे में बीच में एक दीवार बनने से कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है। नेक्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन मुख्य 2 चरणों में होता है। गुणसूत्रों की संख्या आधी किस विभाजन में होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या जो आधी होती है वो अर्धसूत्री विभाजन में होती है। नेक्स्ट है, आनुवंशिक विविधता किस विभाजन से होती है। तो आनुवंशिक की विविधता जो है अर्धसूत्री विभाजन में होती है। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है गुणसूत्रों के टुकड़ों का आपस में बदलना। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है वह अर्धसूत्री विभाजन के पहले चरण में होता है। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन में कितनी नई कोशिकाएं बनती है। तो समसूत्री विभाजन में 2 नई कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन में कितनी कोशिकाएं बनती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई बनने वाली कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है समसूत्री विभाजन में। जो समसूत्री विभाजन है उनमें कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है। नेक्स्ट है, नई बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है अर्धसूत्री विभाजन में। जो अर्धसूत्री विभाजन है उसमें जनक कोशिकाओं की आधी होती है। नेक्स्ट है, स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। इसका आंसर है, स्पिंडल फाइबर जो है कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों को खींचने वाले धागे होते हैं। नेक्स्ट, स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है। तो स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोसोम बनाते हैं। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की कोशिकाओं के बीच में गुणसूत्रों को कोशिका के बीच में कौन रखता है। तो इसका आंसर है स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमेटिड्स क्या है। तो क्रोमेटिड्स जो है एक गुणसूत्रों की 2 जुड़वा प्रतियां हैं। नेक्स्ट है, सिस्टर क्रोमेटिड्स कब अलग होते हैं। इसका आंसर है समसूत्री विभाजन के एनाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर क्यों होता है। तो जब कोशिका अनियंत्रित तरीके से विभाजित होती है तो तब कैंसर होता है। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में चेक पॉइंट क्यों होते हैं। इसका आंसर है, यह सुनिश्चित करने के लिए विभाजन सही हो रहा है या नहीं चेक पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है, शरीर के घाव कैसे भरते हैं।
तो शरीर के जो घाव है वह समसूत्री विभाजन में नई कोशिका बनने से भरते हैं। नेक्स्ट, बच्चों का विकास किस विभाजन से होता है? तो इसका आंसर है बच्चे का जो विकास होता है वो समसूत्री विभाजन से होता है। नेक्स्ट है वह अवस्था जब कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती है तो उसे हम G0 अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की तंत्रिका कोशिकाएं किस अवस्था में रहती है? जो तंत्रिका कोशिकाएं है वो G0 अवस्था में होती है जो कि विभाजित नहीं होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्रों के सिरों को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्रों के सिरों को टेलोमेयर कहते हैं। नेक्स्ट है टेलोमेयर का क्या काम है? तो इसका आंसर है गुणसूत्रों को क्षतिग्रस्त होने से बचाना। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है? तो जो कोशिका विभाजन के लिए ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि सभी कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है? तो यह वाक्य जो है रुडोल्फ विर्चो का है। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली कब गायब होती है? तो केंद्रक झिल्ली जो है प्रोफेज के अंत में गायब हो जाती है। नेक्स्ट है केंद्रक झिल्ली कब फिर से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलोफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र कहाँ जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर है काइनेटोकोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को गुणसूत्रों की संख्या घटाने वाला विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड को क्या कहते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड को समसूत्री विभाजन जैसा ही विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट है यदि एक जानवर में 20 गुणसूत्र है तो उसकी प्रजनन कोशिकाओं में कितने होंगे? तो उसकी कोशिकाओं में 10 गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट है यदि एक पौधे की प्रजनन कोशिकाओं में 5 गुणसूत्र है तो उसकी शरीर कोशिकाओं में कितने होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वायरस में कोशिका विभाजन होता है? तो इसका आंसर है नहीं, वायरस में कोशिका विभाजन नहीं होता है। आज हमने कोशिका विभाजन से संबंधित 50 प्रश्नों को देखा और उनके आंसर देखे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।